असे क्या है? प्लेग असे बेसिकली हमारे पास इन्फेक्टिविटी असे है जिसको हम यूज करते हैं टू काउंट इन्फेक्शियस सेंटर्स। इन्फेक्शियस सेंटर वो सेंटर्स मतलब वो पॉइंट्स हैं जहां पर इन्फेक्शन हुआ हुआ है। इट वाज डेवलप्ड टू कैलकुलेट द टाइटर ऑफ बैक्टीरियोफाज। टाइटर ऑफ बैक्टीरियोफाज का मतलब अब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज। अब इसमें हम करते क्या हैं, हम एक वायरल स्टॉक लेते हैं। ये हमने प्योर वायरल स्टॉक लिया है, इसको हमने साथ ही कुछ टेस्ट ट्यूब्स अपनी और ले ली। उसमें हम क्या करेंगे, 0.9 ml तक सॉल्वेंट जो है अपना ऐड करेंगे। जो हमारे पास प्योर स्टॉक है इसमें से 0.1 ml लेके हम अपनी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। अब ये आपके पास यहाँ पर एक डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा, प्योर तो नहीं होगा ना। तो ये जब हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन था इसमें से हम 0.1 ml लेके नेक्स्ट में करते जाएंगे एंड सो ऑन। एट द एंड हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो सेवरल टाइम्स डाइल्यूट हो चुका होगा, सीरियली डाइल्यूट हो चुका होगा। अब अगर हम प्लेग की बात करें कि प्लेग क्या होता है, तो ये देखो कि हमारे पास एक पेट्री डिश है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर हमारे पास बैक्टीरियल लॉन है। यहाँ पर कंसीडर करो कि ये एक जो ब्लैक में नजर आ रहा है ये वाला एक वायरस है, इस वायरस ने एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर लिया है। जब बैक्टीरिया को वायरस इन्फेक्ट करेगा तो उसके सेल की उसके अंदर रेप्लिकेशन होगी और उसकी एट द एंड बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाएगी। बैक्टीरियल सेल की जब लाइसिस हो जाएगी तो जो वायरल प्रोजेनी है वो जो उसके नियर बाय एडजेसेंट सेल्स हैं उनको भी इन्फेक्ट करेगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी सेल्स नियर बाय सेल्स हैं उनकी भी लाइसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। और हमें एक ये क्लियर रीजन सा नजर आएगा जहां पर हमें बैक्टीरियल सेल नजर नहीं आएंगे, जहां पर वो सारे सेल्स की लाइसिस हो चुकी होगी। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास एक प्लेग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हम इसको इतना डाइल्यूट कर देंगे कि हम चाहेंगे कि हमारे पास जो एक वायरियन है वो तकरीबन बस एक ही प्लेग जो बनाए। तो हमारे पास जितने फिर हम पेट्री डिशेस लेंगे ऐसे ही जिनके अंदर बैक्टीरियल लॉन होगा, और फिर हम वहां पर जो वायरियन को अपने जो उसके ऊपर ऐड करवा देंगे और हम देखेंगे कि कितने प्लेग्स बनते हैं। जितने प्लेग्स बनेंगे फॉर एग्जांपल उतने ही हम कंसीडर करेंगे कि वहां पर जो है वायरियंस थे। जिस जिस तरह हमारे पास हम सॉल्यूशन मजीद डाइल्यूट होता है या नंबर ऑफ वायरियन कम हो रहे हैं, इसी तरह प्लेक्स की कंसंट्रेशन भी कम होती जा रही है। सो इसी तरह हम प्लेक्स को काउंट करके पर्टिकुलर वायरियन को एस्टिमेट कर सकते हैं, और इसको हम PFU प्लेक फॉर्मिंग यूनिट्स में काउंट करते हैं रेदर देन वायरियन।